Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start our new chapter, that is the seller of the wisdom. What is the meaning of wisdom? That is good sense and judgment, basically especially on your experience of life. I repeat it again, what is the meaning of wisdom? That is the good sense and judgment based especially on your experience of life. There once lived a stout little preacher. What is the meaning of stout? It means fairly fat. It means fairly fat, fairly fat and heavy or having a thick body. Having a thick body. Preacher. What is the meaning of preacher? जो रिलीजियस टॉक्स करता है, रिलीजियस टॉक्स मतलब जिसके बारे में रिलीजियस चीजें पता हो बट वो प्रीस्ट नहीं होता. इट मीन्स प्रीस्ट मतलब पुजारी नहीं, बट स्टिल उसको रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता होता है. देयर वंस लिव्ड अ स्ट्राउट लिटिल प्रीचर इन अ टर्किश टाउन. एक हट्टा कट्टा आदमी एक टर्किश टाउन में रहता है. उसका नेम क्या है? हिज नेम वॉज नसरुद्दीन होका. उसका नेम था नसरुद्दीन होका. नसरुद्दीन वॉज अ सिंपल मैन. जो नसरुद्दीन था वो एक सिंपल मैन था. वो गेव फ्री एडवाइस टू पीपल. वो क्या करता था? नसरुद्दीन नाम का आदमी था, उसका नाम था नसरुद्दीन होका. वो काफी सिंपल मैन था और वो लोगों को एडवाइस देता था फ्री में. इन टर्न द पीपल लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम. और रिटर्न में लोग क्या करते थे? उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी काफी रिस्पेक्ट किया करते थे. नेक्स्ट, वन डे नसरुद्दीन वाइफ कम बैक इन अ बैड मूड. एक दिन क्या हुआ? नसरुद्दीन की वाइफ आई, बहुत काफी बैड मूड में थी. फ्रॉम दी पब्लिक बाथ. पब्लिक बाथ क्या था स्टूडेंट्स? एक जगह थी जहाँ पे सारी लेडीज नहाया करती थी. शी हैड गॉन देयर टू हैव अ बाथ एंड रिलैक्स. वो वहां क्यों गई थी? नहाने गई थी और अपना आप को रिलैक्स फील करवाने गई थी. अनफॉर्चुनेटली द अटेंडेंट्स kept asking her to move from one cubicle to another. What is the meaning of cubicle? Cubicle का मतलब क्या है students? A small part of room that is separated from the rest of the room so that you cannot be seen by other people. एक छोटा सा रूम था जिसमें आप दूसरे लोगों को नहीं देख सकते थे. तो कंटिन्यूसली वहां के लोग उसको बोल रहे थे कि इस क्यूबिकल से निकल के दूसरी जगह तुम चली जाओ. Unfortunately, the attendants keep asking her to move from one cubicle to another. They wanted to give the best one to the wives and daughters of merchant. वो बोलते थे कि ये हम क्यूबिकल उन लोगों को ही देंगे जो वाइफ है और डॉटर है. किसकी? मर्चेंट की. मर्चेंट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? व्यापारी जो होता है, जो बिजनेस करता है गुड्स, मतलब गुड्स को सेल करने का. दे वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट वन टू द वाइफ्स एंड डॉटर्स ऑफ मर्चेंट. ये सिर्फ उनको ही देना चाहते थे क्यूबिकल जो वाइफ और डॉटर है. किसकी? मर्चेंट की. दिस annoyed the good lady a great deal. She returned home with the firm belief that only merchant were of any importance. तो जो नसरुद्दीन की वाइफ है उसके दिमाग में ये स्ट्रेटेजी सेट हो गई थी कि सिर्फ जो अच्छे मर्चेंट्स है उन्हीं की वाइफ और डॉटर को मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड एक मर्चेंट नहीं था. When नसरुद्दीन होका कम बैक होम इन द इवनिंग. जब नसरुद्दीन होका शाम को वापस घर आया, he saw his wife face. तो उसने अपनी वाइफ का फेस देखा. And look and he knew that there was trouble in store. उसका फेस देखते ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है. He did not have a long to wait for the news. अब जो नसरुद्दीन होका है ना, अब उसने देख तो लिया उसकी वाइफ ट्रबल में, उसका काफी बैड मूड है. तो अब उससे रहा नहीं जा रहा था बात जानने के लिए. उसको ये हो रहा था कि जल्द से जल्द मुझे बात पता चले. यू मस्ट बिकम अ मर्चेंट. तो उसकी वाइफ बोलती है यू मस्ट बिकम अ मर्चेंट. शी डिक्लेयर्ड. उसने उसके मुंह पे बोल दिया कि तुम्हें मर्चेंट बनना है.
What exclaimed Nasruddin? A merchant. Nasruddin बोला a merchant. I don't have any money. वो बोलता है मर्चेंट बनने के लिए पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है. Have you thought of that? तुमने सोचा है पैसों के बारे में? तो उसकी वाइफ बोलती है money or no money, said his wife firmly. If you won't become a merchant, I will leave you. उसकी वाइफ बोलती मनी है या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम मर्चेंट नहीं बने मैं तुम्हें छोड़ दूंगी. वो बोलती अगर तुम व्यापारी नहीं बने, मर्चेंट नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी. मर्चेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? समवन हु बाइज एंड सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. नसरुद्दीन ने सोचा, नसरुद्दीन realized there was no use arguing with her. नसरुद्दीन बोला कि इससे आर्ग्यू करने से कोई भी सेंस नहीं है. She would not listen to the reason. और ना वो उसकी सुन रही थी. Very well, he said, give me 24 hours to work out something. वो अपनी वाइफ को बोलता है तुम सिर्फ मुझे 24 hours दो, मैं कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ या मैं कुछ सोचता हूँ. Nasruddin होका tossed about restlessly all night. What was he do? नसरुद्दीन पूरी रात नहीं सोया, वो सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा अब क्या करना है, क्योंकि उसकी वाइफ ने तो कह दिया था कि अगर तुम मर्चेंट नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. The next morning he set off early on his donkey. Although the hot day he wandered about thinking. नेक्स्ट डे वो अपने डंकी के साथ चला गया था. वो although the hot day he was wondered about thinking, और वो पूरे दिन इस बारे में ही सोचता रहा. Suddenly his eyes fell on his little grey donkey. और एकदम से उसकी नजर किस पे गई? उसका जो लिटिल ग्रे डोंकी था ना उस पे उसकी नजर गई. एंड ही जम्प्ड इन एक्साइटमेंट. और वो एकदम से एक्साइटमेंट से जंप करने लगा, मतलब कूदा वो. He jumped up in excitement. Maybe he could sell the donkey and get some money. अब उसकी एक्साइटमेंट देख के तो यही लग रहा है कि वो डंकी को बेचने का सोच रहा है. नेक्स्ट, he rode to the market and sold his donkey to a man. अब वो मार्केट निकल चुका है डंकी को बेचने के लिए. आफ्टर मच हैंगलिंग. स्टूडेंट्स, हैंगलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत कोशिशों के बाद, मतलब उसका काफी, मतलब उसके साथ वो हो रहा था कि नहीं, जो जुगाड़ होता है कि नहीं बस इतने में ही बेचना है मुझे. हैंगलिंग का मतलब आर्ग्यूइंग, स्पेशली व्हेन ट्राई टू एग्री अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग. वो क्या कर रहा था? कंटिन्यूसली उस आदमी से आर्ग्यू कर रहा था. ही गॉट 20 गोल्ड कॉइन्स फॉर द एनिमल. जैसे ही उसने डंकी को सोल्ड किया उसको कितने पैसे मिले? 20 गोल्ड कॉइन्स उसे मिले. इट वॉज इनफ टू रेंट आउट अ स्टॉल इन दी मार्केट फॉर अ मंथ. अब उसने सोचा कि ये इतना इनफ पैसा है 20 गोल्ड कॉइन्स की, महीने का रेंट मेरा निकल जाएगा एक मंथ का. He had no money left to get anything to sell. अब उसने दुकान तो ले ली मार्केट में, पर अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी गुड्स नहीं है उसके पास बेचने के लिए. The next morning was Nasruddin Hoka open a shop in the market. नसरुद्दीन होका ने क्या किया? अगले ही दिन अपनी दुकान को ओपन कर दिया. Unlike other merchants, he has nothing to sell. जैसे बाकी दूसरे जो मर्चेंट्स है उसके पास भी कुछ भी बेचने के लिए नहीं था. Instead, he had an earthen pot in one corner. जो उसकी शॉप थी ना, उस शॉप में एक कोने में एक ईदन पॉट पड़ा था, मतलब मिट्टी का पॉट उसके पास पड़ा था. Every day, Nasruddin Hoka rolled up the shutters in the morning and shut them at the night. वो रोज क्या करता था? अपनी दुकान खोलता था मॉर्निंग में और नाइट में उसका शटर डाउन कर देता था. और उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था शॉप में, सिर्फ उसके पास शॉप में एक ईदन पॉट था, मिट्टी का घड़ा. नेक्स्ट, his wife, like those of other merchants, now got special attention at the public bath. अब उसकी वाइफ को भी स्पेशल अटेंशन मिलने लगी. कहां पर? पब्लिक बात पे, जैसे बाकी मर्चेंट्स की वाइफ और डॉटर को मिला करती थी. नेक्स्ट,
डे आफ्टर ही सैट इन हिज एम्प्टी शॉप, और जैसे जैसे दिन बीतने लगे और एक दिन बाद वो अपनी एम्प्टी शॉप पे बैठने लगा. ही स्पेंड द डे नॉडिंग एट पासर बाय एंड एक्सचेंजिंग बिट ऑफ न्यूज विद दोज हु स्टॉप टू चैट. जो लोग उसकी दुकान के बाहर से निकला करते थे वो उनसे अपना टाइम पास कर लेता था और कुछ उनसे न्यूज एक्सचेंज कर लेता था और उनसे बात करके अपना पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया करता था. पीपल वर अम्यूज्ड, उसको देख के लोग काफी शॉक्ड थे कि ये खुली दुकान, मतलब खाली दुकान में बैठा है, इसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है. पीपल वर अम्यूज्ड टू सी हिम बट वर यूज्ड टू हिज स्ट्रेंज वेज. पर जैसे जैसे दिन निकलने लगे लोग उसके यूज्ड टू होने लगे कि हाँ भाई नसरुद्दीन होका आएगा, अपनी दुकान को खोलेगा और बैठ जाएगा, पर उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट, वन डे द माइटी टैमरलेन पास बाय द शॉप. एक दिन क्या हुआ था, एक माइटी टैमरलेन था जो दुकान के पास से निकला था. टैमरलेन मतलब एक बहुत बड़ा आदमी, उस जो टर्किश टाउन का बहुत बड़ा आदमी था. ही स्टॉप एट द शॉप इन सरप्राइज. व्हाट दिस? टैमरलेन पास बाय द शॉप, ही स्टॉप्ड एट द शॉप इन सरप्राइज. एक टैमरलेन निकला था वहां से, वो एक काफी शॉक्ड था. ही एक्सप्लेन्ड, माय क्लेवर होका हैज अ शॉप विथ नथिंग टू सेल. वो बोलता है माय क्लेवर होका, तुम्हारे पास शॉप है पर बेचने को कुछ भी नहीं है. नसरुद्दीन होका वॉज नेवर एट अ लॉस फॉर वर्ड्स. नसरुद्दीन होका ने आराम से उसकी बात सुनी और एकदम से उसको क्विकली रिप्लाई किया हाथों हाथ. What greater is good there than wisdom. नसरुद्दीन ने क्या बोला? What greater good is there than wisdom. बुद्धिमान से भी बड़ी कोई चीज होती है क्या? उसने टैमरलेन को क्या बोला? बुद्धिमान से भी बड़ी कोई चीज होती है क्या? What greater good is there than wisdom, your majesty. He pointed at the either pot in the corner and added, it is the wisdom I have to sell. तो नसरुद्दीन होका ऐसे अपनी जो दुकान के अंदर ईदर पॉट पड़ा था उसके टाइम फिंगर आउट करता है और बोलता है कि he pointed at the either pot in the corner and added, it is the wisdom I have to sell. ये विजडम है और मैं इसी को बेचूंगा. I repeat it again, students. Nasruddin Hoka was never at loss for words. He replied quickly, what greater good is there than wisdom? बुद्धिमान से भी बड़ी कोई चीज होती है क्या? He pointed at the earthen pot in the corner and added, it is wisdom I have to sell. वो बोलता है, उसको फिंगर आउट करके बोलता है, पॉइंट करके बोलता है, ये ईदन पॉट है ना, ये विजडम है और मैं इसी को बेचूंगा. Now move to the next. Now move to the next. And what is the charges? अब वो क्या बोलता है, जो टैमरलेन था ना वो बोलता है एंड व्हाट इज द चार्ज फॉर 1 bit ऑफ विजडम. वो बोलता है कि इसका क्या चार्ज है 1 bit ऑफ विजडम का. आस्क्ड द टैमरलेन, तो वो नसरुद्दीन होका बोलता है 1 gold coin वाज द रिप्लाई. उसने बोला 1 gold coin चार्ज है 1 bit ऑफ विजडम का. आई रिपीट इट अगेन. And what is the charge for 1 bit of wisdom? asked Tamerlane. तो उसने बोला 1 gold coin was the reply. All right, then there is a gold coin. Sell me wisdom for its worth. Nasruddin took out a scroll from the pot and wrote saying on it. नसरुद्दीन ने क्या किया, जो पॉट के अंदर एक स्लिप पड़ी थी उसे बाहर निकाला. Tamerlane looked at the large फ्लोइंग राइटिंग दैट रेड. जो टैमरलेन था उसने उस स्लिप के ऊपर जो लिखा हुआ था उसे रीड किया. उस स्लिप पे क्या लिखा हुआ था? डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड. कुछ भी करने से पहले उसका एंड जरूर सोचना. डोंट डू एनीथिंग
विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, कुछ भी करने से पहले उसके एंड के बारे में जरूर सोचना। ये किसके ऊपर लिखा हुआ था? उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था। नेक्स्ट, Tamerlane freed the same saying and hung it on the wall of his room. Tamerlane ने क्या किया? अपनी रूम की वॉल पे उसको हैंग कर दिया अपने रूम के अंदर। He began to read it loud every day. अब वो Tamerlane क्या करता था? डेली उस बात को जोर जोर से रीड आउट करता था। As it happened, Tamerlane ministers were plotting to kill him at that time. उस टाइम क्या हुआ था? जो Tamerlane आदमी था, उसके मिनिस्टर्स है, उसके बैक के पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे उसको मारने की। किसको? Tamerlane को। The terrible task has been given to his barber. बार्बर कौन होता है स्टूडेंट्स? जो नाई की शॉप होती है, उसको ये टास्क दिया था कि Tamerlane को किल करना है इन एक्सचेंज ऑफ हाई पोस्ट, और उसको बदले में क्या बोला कि हम तुमको हाई पोस्ट देंगे। As he lifted the razor in his trembling hand, Tamerlane read out the saying. जैसे ही बार्बर ने रेजर हाथ में लिया, Tamerlane ने उस चीज को जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट किया। Don't do anything without first considering its end. Tamerlane ने क्या किया? जो उसकी रूम के वॉल पे वो चीज लिखी हुई थी उसको जोर जोर से रीड करने स्टार्ट कर दिया। उसने बोला डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड। द टेरिफाइड बार्बर, तो जो बार्बर था ना, जो उसको मारना चाहता था, किसको? Tamerlane को। द टेरिफाइड बार्बर थॉट हिज सिगरेट वाज आउट। वो बार्बर को क्या लगा कि मेरा जो सिगरेट है अब वो बाहर आ चुका है। ही ड्रॉप द रेजर एंड फेल एट द Tamerlane's फीट। उसने क्या किया? जो वो रेजर था उसको ड्रॉप कर दिया और वो Tamerlane की फीट में जाकर गिर गया। बैगिंग ऑफ फॉर मर्सी, वो उससे क्या बोलने लगा? वो बैग करने लगा मर्सी। मर्सी का मतलब मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। Tamerlane heard the barber's confession is stunned silent. He rounded up the traitors and had them punished. Students, traitors कौन होते हैं? Someone who is not loyal, ऐसा इंसान जो उससे लॉयल नहीं हो। And had them punished, और Tamerlane ने क्या किया? उन लोगों को पनिश कर दिया जिन लोगों की ये चाल थी। Then he sent for the होका। अब वो जो Tamerlane है वो किसके पास गया? होका के पास, नसरुद्दीन होका। Your wisdom saved my life today. उसने क्या बोला? तुम्हारा जो विजडम है उसने आज मेरी जान बचा दी। It was in fact worth more than one gold coin. 7 minutes. It was in fact वर्थ मोर देन वन गोल्ड कॉइन। Tamerlane ने क्या बोला नसरुद्दीन को? कि आज तुम्हारी एक विजडम ने मेरी जान बचा दी है, जो उससे भी ज्यादा कीमती है 1 गोल्ड कॉइन से। ही गेव नसरुद्दीन अ पर्स ऑफ गोल्ड, देन ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ अ प्रोविजन। फिर नसरुद्दीन को उसने क्या दिया था? एक गोल्ड कॉइन दिया था। क्यों? क्योंकि उसके विजडम ने उसकी लाइफ सेव कर दी थी। Thus, Nasruddin Hoka, seller of wisdom, was successful as a merchant. और वो successful एक merchant बन गया। Nasruddin Hoka, seller of wisdom, was successful as a merchant. तो students, the moral of the story is कि कुछ भी करने से पहले हमें उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। I hope you understand this story. That's all for today. Thank you, class.